हलीमा हमें कैसे भूल सकती है? कैसे? मुझे, अपने बाबा को, अपने बहन भाइयों को, यहाँ तक कि अपना नाम तक भूल गई है वो। वालिदा, जब अगवा हुई तो बहुत छोटी भी तो थी वो। कौन जाने उस शैतान सोफिया ने क्या किया होगा उसके साथ। एक मासूम बच्ची को अपने वालिदैन से अलग कर दिया, इतनी जालिम है वो। उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। मगर हो सकता है वो कुछ ना भूली हो सकता है सोफिया ने ये बात आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए की हो। और वैसे भी औलाद सब कुछ भूल सकती है, मगर अपने बाबा का, अपनी वालिदा का प्यार कभी नहीं भूल सकती। गुंजा सही कह रही है। आपसे मिला प्यार वो हरगिज नहीं भुला सकती। और आप ये देख लीजिएगा, जब हलीमा लौटेगी तो हर चीज पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खास तौर पर पहले रोजे के लिए। कैसे जिद की थी इसने और कितनी लड़ाई की थी। मैं रोजा रखूंगी, मैं रोजा रखूंगी, है ना? याद है ना बाला खातून? हाँ, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। भूख से निढाल हो जाती थी जब उसके बाबा उससे कहते थे असर की अजान के साथ इफ्तार कर लेती थी। मरियम, तुम्हें अपना पहला रोजा याद है? नहीं, मुझे याद नहीं। इसका मतलब है जब तुम बहुत ही छोटी थी तब से तुमने रोजे रखना शुरू किए, इसीलिए याद नहीं है ना? सोफिया ने अगर मुंह ना खोला तो क्या होगा? वो अपना मुंह खोलेगी। अब तो उसे बचाने वाला उसका दोस्त उलूगान भी नहीं रहा। उसकी सारी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। कोई रास्ता नहीं बचा मुंह खोलने के सिवा उसके पास। हाँ, इफ्तार की दावत दी गई थी, इफ्तार भी हो गया। यानी अब काम की बात की जाए। एसएनबी के खातून, उलूगान को हम लोगों से छीन लिया गया और सामने बैठकर हमसे सुलह की बात कर रही है। ये बताइए, हम लोगों की सरहदों के अंदर आने का मकसद क्या है? मकसद क्या है वो पहले आपको बता चुकी हूं उस्मान सरदार। ओलुगान से जो जंग शुरू हुई थी आपकी, उसे खत्म करना चाहते हैं। ओलूगान मोहरा किसका है? वो क्यों आया था यहां? उलजाए तो खान के कमांडर की हैसियत से अपना मातहत बनाने आया था। हमारी सरहदों में अगर तो इत्तेहाद चाहती हैं तो इत्तेहाद, और जंग चाहती हैं तो जंग मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर झुकाएं तो रुक जाओ, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। यही तो आपकी गलतफहमी है उस्मान सरदार। मामले को जाहिरी तौर पर मत देखें, नाम और शानो शौकत को देखें। हम आपकी सोच से भी बढ़कर आगे की मंजिल का वादा कर रहे हैं। हमारे ख्यालात से भी परे की है वो मंजिल। आंखें खोलने में हमारी मदद करें एसएनबी के खातून। अगर आप सब तुर्कमान दुरुस्त सफ का इंतखाब कर लें, उससे मशरिक में मंगोलों की ताकत में इजाफा होगा और मगरिब में खतरे के बजाय फायदा होगा। यानी मंगोलों की तलवार मशरिक में चलेगी और हम मगरिब में बाजंतीनियों से बरसरे पैकार होंगे। सही कह रहा हूं ना मैं? मैं आपसे इत्तेहाद की बात कर रही हूं, लेकिन आप इल्हाक चाहते हैं।
आखिर फर्क ही क्या है दोनों में? आप हमेशा ताकतवर रहने वाले लोगों के साए में आ जाएंगे उस्मान सरदार। इस इत्तेहाद से दुनिया पर एक रियासत की हुक्मरानी होगी। नतीजे पर नजर रखिए। हाँ, लेकिन आपको इस इत्तेहाद की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। चलिए फिर ये बताइए कि मंगोलों की मातहती में रहते हुए हम किस तरह से फले फूलेंगे? आप बहुत ज़हीन आदमी हैं उस्मान सरदार, लेकिन चले मैं बताती हूं। जो रियासतें हमारी मातहत हैं उनकी तरह आपको भी महसूल देना होगा। इस किस्म की पेशकश के लिए हमारा जवाब हर किसी के लिए वाज़ेह है। ओलुगान को भी कहा था, आपको भी कह रहा हूं। मंगोलों के लिए मेरे खजाने में या फिर मेरे लोगों के खजाने में एक भी सिक्का नहीं है। पता था मुझे अच्छी तरह। आप चाहें हमारी पेशकश कबूल कर भी लें, फिर भी महसूल अदा नहीं कर पाएंगे, ये जानती थी मैं। इसीलिए आपके लिए एक और पेशकश है मेरी तरफ से। सुना है आपकी बेटी फातिमा खूबसूरत है बहुत। बाबा, ये आप क्या कह रही हैं खातून? रुक जाओ। मेरी बात का इख्तिताम हमारी दुश्मनी पर नहीं, दोस्ती पर होना चाहिए उस्मान सरदार। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे सारगोन के लिए देते हैं तो मंगोल सल्तनत से आपका ताल्लुक बगैर मौसूल और ताकतवर सरदार के तौर पर होगा। अब सुनिए, आपने मदऊ किया अफ्तार के लिए बहुत शुक्रिया। इस मेहमान नवाजी का एहतराम है, लेकिन आपकी किसी बात पर अमल नहीं होगा और ना ही ऐसा होने दूंगा मैं। तो मेरा भी फैसला अटल है, आपको महसूल अदा करना ही होगा। आपके पास सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। बाला खातून का सख्त हुक्म है, कोई अंदर नहीं जा सकता। सूखी रोटी और पानी लाई हूं ताकि वो भूख से मर ना जाए। यकीनन उस नागिन को मरना है, लेकिन पहले उसे मुंह खोलना होगा अपना। दुरुस्त कहा, जाए मगर जल्दी आइएगा। पोएना, क्या करने आई हो तुम यहाँ? खाला, खाला, आपके लिए पानी और रोटी लाई हूं मैं। फिक्र ना करें, मैं आपको यहाँ से जल्द निकाल। नहीं नहीं, मैं खतरे में नहीं डाल सकती तुम्हें। रिस्तु को खबर पहुंचाओ फौरन। ठिकाना बता दो उसे। वो लुगान के साथ मिलकर इनके सरों पर कयामत ढा देगा। ऐसा करना मुश्किल है। एहसन बिके नामी कोई खातून आई है। एहसन बिके नामी? ओलुगान भी गिरफ्तार हो गया, उस्मान ने कहा। उलझायतों की बेटी? लानत हो। लेकिन तुम क्या करने आई हो यहाँ? मैं हरिस्तों को खबर भेजने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर हलीमा जिंदा नहीं है ये उन्हें मालूम हो गया किसी तरह, तो वो आपको मार डालेगी। मेरी चिड़िया, मैंने इन्हें नाकाबिले इलाज गहरा जख्म दे दिया है। बात सुनो मेरी।
ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खाला, हलीमा मर चुकी है आपने कहा, है ना? तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? दुश्मनों की कमजोरियों से खेलना खूब जानती हूं मैं। ये सवाल क्यों किया? उस वक्त आपने जैसे कहा सच लगा बिल्कुल मुझे, लेकिन भरोसा है मुझे आप पर। मैं बड़ी महारत से झूठ बोलती हूँ मेरी चिड़िया। दवा तो ले रही हो ना? अभी भी आपको मेरा ख्याल है बस। इतनी कीमती हूं मैं आपके लिए। तुम बहुत कीमती हो, सोच भी नहीं सकती। बहुत। इलाज में हरगिज़ गफलत न बरतना। इत्मीनान रखिए, मैं दवा ले रही हूँ। उस पर मजीद दबाव डालो, हर हाल में उसका मुंह खुलवाओ। जो हुक्म बाला खातून, उसका मुंह खुलवाने के लिए जो हो सका वो करूंगी मैं। शुक्र है आप मेरी जिंदगी में है खाला। आपको यहाँ से आजाद करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी मैं। तुम रो नहीं, ये हालत तुम्हें सेब नहीं देती। पोइना, मैं और तुम बहुत मजबूत हैं। इस सूरत हाल से दूर हो जाऊंगी मैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हिसाब ले पाओगे मुझसे? अपने कद से बढ़ने की कोशिश ना करना। क्या हो रहा है ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो मरियम? मैं इसका मुंह खुलवाना चाह रही थी। मैं सोचा कि आपका दर्द जरा कम कर दूं। तुम यहाँ अंदर आई कैसे? खवातीन पानी और रोटी लेकर आई थी, वो अंदर ले आई मैं। बाला, अपनी पालतू को भेजकर मुझ पर काबू नहीं पा सकती, जानती हो ना ये? मैं मुंह नहीं खोलूंगी बाला। उस्मान को राजी कर लेना, मुझसे वो मुआहदा कर ले और रिहा कर दे मुझे। किस्मत, इस खैमे में कोई नहीं आएगा तुम्हारे अलावा। तुम यहाँ से बाहर जाओ, इंतजार करो मेरा। भूख लगी है सोफिया? जानती हूं तुम्हें अपनी जान प्यारी है, लेकिन ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने मुंह खोला भी तो खाना भी मिल जाएगा और सुकून से सो भी जाओगी, लेकिन अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं माननी तो तुम्हारी मर्जी। बाला, तुम्हें लगता है तुम मुझे आजमा सकती हो ऐसे? समझो मैं जहन्नुम से आई हूं। जो आज तक नजर आती रही, समझो मैं वो सोफिया नहीं हूं। तुम ये सब करके मुझे मजबूर कर रही हो उकताने पर, लेकिन बिलाखिर कौन उकताता है देखेंगे। देख लेंगे सोफिया कौन उकताता है। नहीं, देख लेंगे। नहीं, 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 नहीं। ये बात याद रखिएगा उस्मान सरदार, जो मोहलत दे रही हूं बस 2 दिन की है। या महसूल अदा करना होगा या अपनी बेटी को हमारे खानदान की दुल्हन बनाना होगा। मेरी पेशकश पर अच्छी तरह गौर करें और मस्बत जवाब के साथ मेरे पास आएं, वरना वरना क्या? वरना क्या होगा? हाँ? एहसन बिके खातून, वरना इस दुनिया की रोशनी काई कबीले के लिए बुझ जाएगी। बहुत से लोग मारे जाएंगे, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।
हमने बहुत कुछ सहा है। नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ नहीं। तसल्ली रखो अपने। एसएनबी के खातून, बागी उलुगान काई कबीले से फरार हो गया है। क्या? ओलुगान कैसे भाग गया? उसको जिंदान में काबू नहीं कर सके तुम लोग? दफा हो जाओ। सारगोन, फौरन पीछे जाओ उसके, पकड़कर मेरे कदमों में लाओ उसे। ओल जाए तो हान को तुम सही सलामत चाहिए ओलुगान। इस तरह फरार होकर तुमने अच्छा नहीं किया। आपको भी होशियार रहना चाहिए उस्मान सरदार। ओलुगान सबसे पहले आपसे ही बदला लेने आएगा। हमारी मुफाहिमत के बीच रुकावट बनने की कोशिश भी करेगा। हम देख लेंगे, देख लेंगे।